आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.5 बनाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग को 5 बनाना है। अब एक 5 बनाने के लिए हम लोगों को फर्स्ट में दिया है कि 5 अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या दिया है पहले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन दिया है कि 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात करना है। सबसे पहले 5 से 11 में प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो उनको हमको ज्ञात करना है। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन मतलब 5 से 11 में जो 5 क्वेश्चन नंबर है, सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं। 5 को हल करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग इसके बारे में समझेंगे। हम लोग थोड़ा पहले इसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन 5 जो है 2 है, 4 है, -2 है, 3 है, ये है। इसका मतलब हम लोग को पहले इसके समझने के लिए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स समझना पड़ेगा। पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसका मतलब इन्वर्स का मतलब होता है ए इनवर्स। इसका मतलब होता है 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये होता है हम लोग का ए इनवर्स का मतलब क्या हो गया? ए इनवर्स का मतलब हो गया 1/a, मतलब डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लोग क्वेश्चन को भी थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। 2 है, -2 है, 4 है, 3 है। पहले इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग याद करेंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर भी एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में हम लोग के लिए आ जाता है। वो क्वेश्चन ये होता है कि आप ये देख कर बताइए कि ये व्युत्क्रम है या नहीं है। इसके लिए हमको समझना तो जरूरी है ना। इसके लिए हमको समझना ये है, मान लीजिए एग्जाम में एक बार दे दिया था लड़कों को समझने के लिए कि ए है, 1 है, 4 है, 2 है, 8 है। यही क्वेश्चन मान लीजिए, हम मान लेते हैं। तो बोला है कि ये बताइए कि ये व्युत्क्रमण ये है या नहीं है। तो इसको जांच करने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीका अपनाया है, बहुत ही सिंपल से भी सिंपल तरीका अपनाया है। तो पहले हम लोग ए का वैल्यू देखेंगे। ए का वैल्यू कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मान लेते हैं ये वैल्यू हम लोग को दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको फर्स्ट में इसका मतलब डिटर्मिनेंट्स ए पहले फाइंड करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट्स ए फाइंड करेंगे, उसके बाद वैल्यू हमको मालूम चला। डिटर्मिनेंट्स ए के लिए क्या था? 4 में 1 से करेंगे 4, 2 में 3 से करेंगे तो 6। अब 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा -2। तो हम लोग को जांचने के लिए क्या होता है, चेक करने के लिए ए नॉट इक्वल टू आना चाहिए 0। तो ये है ना, ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए अतः ए व्युत्क्रमणीय है। ये एक बार दिया था एग्जाम में, क्वेश्चन 2 नंबर का था ही, लेकिन इसको बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए थे। लेकिन हमको a इक्वल टू अगर 0 नहीं होगा तो इसका मतलब होता है कि a जो है व्युत्क्रमणीय है। अब हम लोग आते हैं अपने सब्जेक्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। हम लोग को ज्ञात क्या करना है? सबसे पहले हम लोग को ए इनवर्स ज्ञात करना है।
ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो 1 डिटर्मिनेंट्स ए चाहिए, इसके बाद एडजॉइंट ए चाहिए। यही दो बात अगर हम लोग को मालूम रहेगा तो हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स ए को ही फाइंड कर दें। डिटर्मिनेंट्स ए को फाइंड करने का मतलब होता है हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि ये बार बार हम लोग इस एक्सरसाइज में इसको रिवीजन किए हैं। किए हैं उसमें तो पहले डिटर्मिनेंट्स ए के लिए क्या करेंगे, 2 में 3 से गुणा करेंगे। 2 में 3 से गुणा हुआ तो 6 और 4 है अब -2, इसमें पहले से -2 है तो कितना हो जाएगा +8। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू आ गया 14। अब एडजॉइंट ए 2 गुणे 2 मैट्रिक्स का मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया था। क्या बोले थे हम, पिछले सारा क्वेश्चन बहुत बनाए हैं। 2 3 को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज का मतलब 2 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 2। इसका जो होता है सिंबल चेंज। तो एडजॉइंट ए हम लोग फाइंड कर दें। एडजॉइंट ए फाइंड करने का मतलब हम लोग का हो गया, एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं फिर आप लोग अपने से ही हल करना है इसको। एडजॉइंट ए का मतलब हो गया कि हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज करते हैं ना। इंटरचेंज का मतलब 2 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 3 और 3 की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2। अब इसका सिंबल चेंज कर देंगे। -2 है तो ये क्या हो जाएगा +2, +4 है तो ये -4। यही हम लोग का मतलब आएगा एडजॉइंट ए का वैल्यू। तो अब हम लोग को तो डायरेक्ट मालूम है ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या होता है 1/a इंटू एडजॉइंट ए। इसके लिए हम लोग को करना भी कुछ नहीं है, सब ज्ञात कर चुके हैं हम लोग। 1 ए का वैल्यू डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू 14, एडजॉइंट ए का वैल्यू हम लोग क्या ज्ञात किए हैं 3 है, -4 है, 2 है, 2 है। ये हम लोग का आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और बता देते हैं आप लोग को, ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं मैट्रिक्स क्या दिया है। मैट्रिक्स जो दिया है हम लोग का, मैट्रिक्स जो दिया है वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग का क्या है। मैट्रिक्स में दिया है कितना 6 में -1 5। रो फर्स्ट में क्या है -1 है 5 है, ठीक। -1 है 5 है, -3 है, -2 है, -3 है, इसके बाद +2 है। यही हम लोग का क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इतना नहीं बनाएंगे, इसको एकदम सिंपल मेथड से हम आप लोग को बता रहे हैं। सिंपल मेथड का मतलब होता है पहले तो डिटर्मिनेंट्स ए ज्ञात कर लीजिए। डिटर्मिनेंट्स ए का मतलब हो गया कि 2 में -1 से करेंगे तो -2 और +15। 2 में से -2 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा +13। अब हम लोग को क्या करना है, इन्वर्स ज्ञात करना है ना। इन्वर्स के लिए क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट्स ए, डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है। तो 1/a का मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू हम लोग तो ज्ञात किए हैं 1/13। अब एडजॉइंट ए का मतलब क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज का मतलब क्या हो गया कि -1 की जगह पर 2 रख देंगे, 2 की जगह पर -1 रख देंगे और इसका सिंबल चेंज कर देते हैं। इसका जो होता है सिंबल चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का तो आंसर आ गया। अब हम लोग को 2 गुणे 2 अभी तो अब तो किसी को ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो आप लोग आराम से इसी तरह से हल कर सकते हैं।
अगर 3 गुणे 3 का अवयव दे दिया, अगर आप लोग को बोला कि 3 गुणे 3 अवयव का बनाइए, तो 3 गुणे 3 अवयव का क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है 3 गुणे 3 अवयव है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 है 1 0 0। तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना? 1 0 0। इसके बाद आ जाएगा 1 0 0 के बाद 2 2 0 2 2 0, ठीक। उसके बाद आ जाएगा 3 4 5 3 4 5, ठीक। अब इसको हम लोग 3 गुणे 3 जब अवयव दिया है, इसको अब हम लोग इसको हल करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करना पड़ता है। कोई भी फार्मूला अगर बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग को डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट्स के लिए देखेंगे किसके साथ हम लोग बनाएंगे तो आसान रहेगा। मान लीजिए 1 है 0 है 0, ये क्या है? C1 के अनुदिश। तो हम लोग लिख देंगे एक्सपेंडेड बाय C1। अगर एक्सपेंडेड बाय C1 जो हो गया, अब इसके अनुसार हम लोग बनाएंगे तो देख रहे हैं कि ये क्या है? A1 1 है, 1 1 तो हमेशा प्लस ही रहेगा। ये हो जाएगा 1, और 1 के लिए हम लोग को बचेगा क्या? यहाँ से इसको ढक लेंगे। सपोज दैट मान लीजिए 1 1 को हमको ढकना है, इसको ढकेंगे, फिर इधर से इसको ढक लेंगे, तो हम लोग का बचेगा क्या? हम लोग का बचेगा अब 2 0 4 5, ये हो गया। अब इसको हम लोग हल कर देते हैं। वह ये तो 1 1 का मतलब होता ही है प्लस, 1 1 मतलब इवन नंबर 2 होगा। 2 इवन नंबर का हमेशा प्लस होता है। 2 में 5 से करेंगे तो 10, ये हो जाएगा -0 बराबर 10। ये हो गया डिटर्मिनेंट्स A। अब 0 से करेंगे एक्सपेंड तो 0 ही होगा, 0 से फिर करेंगे तो 0, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अब डायरेक्ट A का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का? 10। अब हम बारी बारी से इसको हल करते हैं। बारी बारी से हल करने का मतलब होता है, पहले हम लोग अब क्या करेंगे? A1 1 ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग को ज्ञात करना है A1 1। 1 1 का मतलब होता है प्लस। पहले हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद प्लस माइनस रखेंगे, ये हम लोग के लिए आसान ही रहेगा। A1 1 के लिए तो ये तो ढके ही हैं, तो बचेगा कितना? 2 0 4 5। तो ये कितना हो जाएगा? 2 में 5 से करेंगे तो 10 -0, ये हो जाएगा इक्वल टू 10। अब एडजॉइंट में बदलने के लिए क्या होता है? 1 1 को देखते हैं तो प्लस है, तो प्लस यहाँ पर रहने देंगे। अब इसके बाद हमको ज्ञात करना है क्या? A1 2 के लिए हम लोग का वैल्यू क्या होगा? A1 2 के लिए हम लोग का वैल्यू क्या होगा? देखते हैं थोड़ा। A1 2 हम लोग का कौन सा है? ये है, इधर से ये होगा, ठीक। अब हम लोग का बचा है क्या, वो लिख लेते हैं। हम लोग के पास बचा है 0 0 4 5। इसका मतलब हम लोग तो आसानी से 0 में 5 से करेंगे 0, 4 से करेंगे 0 -0 इक्वल टू 0। और 1 2 है तो 0 के प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, इसलिए इसी तरह रहने देंगे। अब इसी तरह है क्या है? A1 3 को भी थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं।
A13 के लिए 13 ये है, इसको ऐसे कर देंगे क्रॉस, इसको ऐसे कर देंगे क्रॉस। अब बचेगा कितना, 0 0 2 0। अब 0 में 0 से करेंगे 0 -0। अब इसका भी वैल्यू देखेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए 13 है प्लस होगा तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 0। अब हम लोग चलते हैं A21 पर। A21 को अब तो समझ गए होंगे आप लोग, अब इसको तो बार बार नहीं समझाना पड़ेगा, एक A21 भी समझा देते हैं। A21 का मतलब हो गया, A21 ये है, इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, फिर इसको ऐसे क्रॉस करेंगे। अब A21 का मतलब कितना हो गया, बचा है हम लोग के पास 2 0 3 5। A21 के लिए इतना बचा, 2 में 5 से करेंगे 10 माइनस कितना हो जाएगा 3, ये तो +10 होगा, ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन 21 अगर एडजॉइंट में बदलेंगे तो 21 को देखना पड़ेगा ना, 3 होगा और नंबर है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। अब बाकी सारा का सॉल्यूशन तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। बाकी सारा सॉल्यूशन का मतलब हो गया, अब हमको ज्ञात करना है क्या इसके बाद, A22 के लिए हम लोग का क्या होगा, A22 ये है, इसको ऐसे ढक लेंगे, इसको ऐसे ढकेंगे। मान लीजिए कि 2 को ढकना है ना, 2 को ढकने के लिए ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, तो 1 0 और 3 5 बचेगा। 2 को ढकेंगे तो बचेगा 1 0 3 5। अब तो गुणा भी कर लेंगे हम लोग, 5 में 1 से करेंगे तो 5 -0, 5 में 0 से करेंगे तो 5। अब आप लोग सोचेंगे 2 है तो इवन नंबर, इसलिए +5 ही रहेगा। अब इसके बाद हम लोग को करना है क्या, A23 के लिए क्या होगा, A23 के लिए हम लोग का देखिए 2 3 ये 4 है ना, इसको ढकना है कैसे भी, 4 नहीं, दो तरफ से दिखना चाहिए, ऐसे ऐसे 1 0 और 2 0, 1 0 2 0। अब 1 में 0 से होगा तो 0 -0 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसी तरह क्या हो जाएगा, A31, यहाँ पर देखना है 2 3 5 है, अब 5 और नंबर -0 के पहले नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम छोड़ दिए हैं। A31 हम लोग का A31 क्या है, A31 है, ऐसे कर देंगे, ढकेंगे इसको ऐसे ढकेंगे, बचेगा 2 2 3 4। तो ये बच गया कितना, A31 जो बचेगा 2 2 3 4। अब इसका तो गुणा तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, 4 में 2 से करेंगे तो 8, 3 में 2 से करेंगे तो 6, 8 में से 6 जाएगा तो 2। अब 3 1 इवन नंबर है तो प्लस का प्लस ही रहेगा। अब हमको फाइंड करना है A32 का मतलब कितना हो जाएगा, 32 का मतलब हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, 32 ये है, इसको ऐसे ढकेंगे, इसको ऐसे ढकेंगे, 1 0 3 4, बचेगा कितना हम लोग का 1 0 3 4। 1 0 3 4 का मतलब कितना हो गया, 1 0 3 4 का मतलब हो गया कि 4 में 1 से करेंगे तो 4 -0, 4 में से 0 गया तो 4। अब 32 क्या है, और नंबर है, तो इसलिए -4 हो जाएगा। अब अंतिम जो है 3 × 3 मैट्रिक्स का A33। अब A33 के लिए हम लोग देखो बच्चों क्या करेंगे, 3 तो लास्ट है, इसको हम लोग, ये हो गया
ये हो गया। बचा 1022, तो 1022 लिख लेंगे यहाँ पर 1022। अब कितना हो जाएगा, 2 में 1 से करेंगे तो 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 का मतलब हो गया 2, तो 3 3 प्लस ही होगा। अब हम लोग का वैल्यू तो हम लोग का आ गया। वैल्यू के लिए हम लोग अब हम लोग समझते हैं ना, इसमें एक लाइन और लिख देंगे तो आप लोग को आसानी होगा। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब A11 का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, A11 का वैल्यू है 10, A12 का वैल्यू है 0, A13 का वैल्यू है 0, A13 का वैल्यू है 0। अब बचेगा कितना, A21 का वैल्यू है -10, A22 का वैल्यू है 5, A23 का वैल्यू है 0, A21 का वैल्यू है -10, A22 का वैल्यू है 5, A23 का वैल्यू 0, A31 का वैल्यू है 2, A32 का वैल्यू है -4, A33 का वैल्यू है 2। ठीक, अब हम लोग को करना क्या है, अब इसका तो हम लोग का एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो रो होता है उसको कॉलम में हम लोग को बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। एट जॉइंट ए का मतलब को क्या होता है, चेंज रो इनटू कॉलम। कुछ भी रो को भी कॉलम में या कॉलम को भी रो में हम लोग चेंज कर सकते हैं। एडजॉइंट ए, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट होगा क्या हम लोग का, मान लेते हैं कि रो है 10 0 0, कितना है 10 है, 0 है, 0 है रो, तो इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो 10 0 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 0 0। ठीक, अब कितना है -10 है, 5 है, 0 है, इसको कॉलम में चेंज करना है। सेकेंड कॉलम -10 5 0 हो जाएगा, -10 5 0। अब लास्ट जो है रो 2 है, -4 है, 2 है, तो इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 है, -4 है, 2 है। अब हम लोग ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, यही ना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो वैल्यू दिया है 1/a, 1 डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे ना, ए का वैल्यू कितना फाइंड किए हैं 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू एडजॉइंट का मतलब हो गया ये जो दिया है सारा वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। ये हम लोग यहाँ पर आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं। अगर किसी को इच्छा है
तो इसमें 10 से डिवाइड भी करेंगे एग्जाम में तो कोई गलत होने वाला नहीं है, वो भी सही ही होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट डे डाला जाएगा। इसको आप लोग अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप लोग लिख कर डाल सकते हैं, फिर से हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को दोबारा हल करके दिया जाए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में